कंपटीशन एग्ज़ाम में या स्कूल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम का ज़रूर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उस स्ट्रगल को सक्सेस में चेंज करूंगी अपने सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि भसीन, आपकी मैथ बडी। मैं इस वीडियो में आपको फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम के सारे मेथड्स और एलसीएम में निकालने के लिए हम हमेशा हाईएस्ट पावर को क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न, नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, सम ऑफ फैक्टर्स, बहुत ही सिंपल मेथड से पढ़ाने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज मैं सबसे पहले शुरू करने जा रही हूँ फैक्टर्स को। फैक्टर्स क्या होते हैं? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का क्या मतलब है? आधी से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो आज तक यही नहीं समझ पाए कि एग्जैक्टली का मतलब क्या है। एग्जैक्टली का मतलब है कि अगर मैं इसमें 6 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 2 ज़ा 6, मेरे पास रिमाइंडर क्या आया? 0। सो दैट मीन्स 3 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। 3 जो है वो 6 का फैक्टर है, और फैक्टर का मतलब 3 उसका डिवाइज़र है जो कि 0 रिमाइंडर देता है। ये मतलब होता है फैक्टर्स का। और फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3, 6। बिकॉज अगर हम 6 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? नो रिमाइंडर, तो 6 उसका फैक्टर हो गया। 6 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 3, तब भी नो रिमाइंडर। 6 को 3 से डिवाइड करूं तब भी क्या आएगा? 2, और मेरे पास रिमाइंडर में क्या बचेगा? 0, तो नो रिमाइंडर, तो ये भी इसका फैक्टर हुआ। 6 ने अगर 6 को डिवाइड किया तो वो भी उसका रिमाइंडर जो है वो 0 देगा, वो भी उसका फैक्टर हुआ। तो इसका मतलब हमें फैक्टर निकालने के लिए 1 से लेकर सारे नेचुरल नंबर्स को ट्राई करना पड़ता है। जो जो नंबर हमें एज अ डिवाइज़र रिमाइंडर 0 देता है वो उसका फैक्टर बन जाता है, उस जो डिविडेंड का वो फैक्टर बन जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि 1, 2, 3, 6 इसके फैक्टर्स हैं, तो ये शुरू कहाँ से हुए? शुरू हुए 1 से, और मैं कहाँ तक गई? नंबर इटसेल्फ तक। तो इसका मतलब 1 तो हमेशा ही हर एक का फैक्टर होगा, क्योंकि 1 तो उसके टेबल में हमेशा आएगा, ठीक है। और अपना जो नंबर होगा वो भी अपना फैक्टर ज़रूर होगा, क्योंकि वो भी अपने टेबल में ज़रूर आएगा। तो इसका मतलब हमें जब भी फैक्टर्स लिस्ट करने हैं वो 1 से शुरू होंगे और अपने नंबर पर आकर ख़त्म हो जाएंगे। एक और नई बात कि फैक्टर्स हमेशा कुछ नंबर्स ही हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स फैक्टर्स नहीं हो सकते, थोड़े से ही नंबर्स फैक्टर्स हो सकते हैं। अब मैं आपको ही बताती हूँ ऐसा क्यों है और 1 से ही क्यों शुरू हुआ। क्योंकि अगर हम टेबल लिखना स्टार्ट करें 6 का, 1 × 6 इज़ 6, तो 1 तो इसका फैक्टर है ही है। 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, और नंबर जो अपना है वो भी अपना ही फैक्टर है, क्योंकि जब हम 1 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपना ही नंबर देता है। तो इसका मतलब होता है नंबर इटसेल्फ इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। तो ये 2 फैक्टर्स तो हर नंबर के हमेशा होंगे, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब वो नंबर खुद अपना फैक्टर भी होगा। और हमने क्या पढ़ा? फैक्टर्स वो होते हैं जो रिमाइंडर 0 देते हैं। अब एक और नई बात, हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें हैं। हमने पढ़ा 1 तो हर फैक्टर का नंबर होता है। कैसे? अगर मैं 15 लेती हूँ तो 1 × 15 इज़ ऑल्सो 15, 1 15 का भी फैक्टर है। 20 ले लूँ तो 1 × 20 इज़ 20, 20 का भी फैक्टर है। इसका मतलब 1 हर नंबर का फैक्टर है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना फैक्टर्स हमेशा होगा, क्योंकि अगर मैं उसे डिवाइड करूं, अब मैं अगर 15 को 15 से डिवाइड करूं
तो आप ये देखिए वो मुझे 0 रिमाइंडर देता है। तो इसका मतलब हर नंबर अपना फैक्टर होगा क्योंकि वो हमेशा रिमाइंडर 0 देगा। थर्ड, एवरी फैक्टर डिवाइड्स एग्जैक्टली। अब फिर से एग्जैक्टली का क्या मतलब हुआ कि वो हर फैक्टर जो है हमेशा रिमाइंडर 0 देगा। हम बेसिकली फैक्टर्स का मतलब क्या है, हम वो डिवाइजर्स ढूंढ रहे हैं जो हम डिविडेंड से जब डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आए। 12 एक डिविडेंड है और उसके हम ऐसे डिवाइजर्स ढूंढ रहे हैं जो हमें हमेशा रिमाइंडर 0 दें, वो होते हैं फैक्टर्स। तो हमारे हर फैक्टर, अब अगर 4 जो है मैं उसे 12 से डिवाइड करूं तो 12 अंदर है, 4 मेरा ऐसा डिवाइज़र है, 4 3 ज़ा 12। अब ये 0 रिमाइंडर दे रहा है मुझे तो 4 इसका फैक्टर है। और फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। आपने देखा ये जो 6 की भी लिस्ट बनाई थी इसमें या तो 6 के बराबर था या 6 से लेस थे। फैक्टर्स कभी भी नंबर को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकते, वो हमेशा उससे नीचे ही रहेंगे। फैक्टर्स आर फाइनाइट, वो लिमिटेड ही होते हैं क्योंकि उस नंबर पे जाके उसने रुक जाना है, फैक्टर्स ने उससे ऊपर जाना ही नहीं, तो वो हमेशा फाइनाइट ही रहेंगे, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। मैंने फैक्टर्स के अंदर आपको ये बताया फैक्टर वो नंबर होता है जो डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 से देगा। हम 1 से लेके उस नंबर तक सारे नंबर्स को ट्राई करते हैं जो हमें दिया हुआ है और देखते हैं किस किस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है। जिस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है वो उसका फैक्टर बनता जाता है। 1 हमेशा हर एक का फैक्टर होता है, नंबर अपना फैक्टर ज़रूर होता है, और फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। फैक्टर जो है नंबर के बराबर हो सकते हैं या उससे छोटे होंगे। आई होप इसमें आपको फैक्टर्स क्लियर हो गए। अगर कोई भी डाउट होगा तो हम आगे उसको कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं उसे देखकर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रही हूँ मल्टीपल। अब मल्टीपल और फैक्टर में बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि बच्चे नहीं समझते। आप पहले मल्टीपल को समझिए, फिर मैं आपको इन दोनों को कनेक्ट करके फैक्टर्स और मल्टीपल्स को फिर से समझाऊंगी। अब मल्टीपल क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं? मल्टीप्लाई करके आपको एक आंसर मिलता है। आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आपको एक आंसर मिलता है। जो आंसर मिलता है उसे बोलते हैं मल्टीपल। जो दो नंबर ने मल्टीप्लाई किया वो होते हैं फैक्टर्स। तो जो दो नंबर ने मल्टीप्लाई करके मुझे एक आंसर दिया, आंसर जो है वो उन दो नंबर्स का मल्टीपल कहलाता है। अब मैं आपको इसको क्यूरी में समझाती हूँ। अ मल्टीपल इज व्हाट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई द नंबर बाय नेचुरल नंबर्स। आप मल्टीप्लाई किससे करते हैं? नेचुरल नंबर से। 1 2 3 4। तो किसी भी नंबर के अगर मुझे मल्टीपल्स ढूंढने हैं तो मैं क्या करूँगी? सपोज मुझे 3 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं तो मैं क्या करूँगी? वो कहता है फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 3। तो मैं क्या करूँगी? 3 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 आ गया, ये 3 का पहला मल्टीपल हो गया। 3 इंटू 2 इज़ 6, ये दूसरा मल्टीपल हो गया। 3 इंटू 3 इज़ 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो ये जो हैं ये सारे मल्टीपल्स हैं 3 के। और आ कहाँ से रहे हैं? आप देखिए ये तो 3 ही चल रहा है। हम क्या किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मल्टीपल किसके ढूंढ रहे हैं? 3 के। और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। आंसर जो आ रहा है वो उसके मल्टीपल्स है। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 7 तक जाएं तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब ये लिस्ट ख़त्म नहीं होती क्योंकि ना नेचुरल नंबर्स ख़त्म होंगे ना ही मल्टीपल्स ख़त्म होंगे। 7 हर लास्ट नंबर से, हमें लास्ट नंबर ही नहीं पता मैथ्स का, तो हम कौन सा नंबर से जाके 7 को मल्टीप्लाई कर उसका लास्ट मल्टीपल ढूंढें? तो इसलिए ये लिस्ट इनफाइनाइट है। हर नंबर अपना मल्टीपल ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया 5 इंटू 1 इज़ 5। तो अगर हम 5 का ही मल्टीपल ढूंढ रहे हैं और वो 5 ही दे रहा है तो 5 तो उसका पहला मल्टीपल हुआ। इसका मतलब
फैक्टर्स में नंबर पर जाकर हम ख़त्म हो जाते थे फैक्टर्स और ढूंढने, लेकिन मल्टीपल्स में आप देखो, अगर मैं इसके मल्टीपल्स लिखूं 3, 6, 9, 12, 15, तो मैंने शुरू ही नंबर से ही किया है और मैं आगे जा रही हूँ। मैंने शुरू 1 से नहीं किया, मैंने नंबर से ही शुरू किया जिसके मुझे मल्टीपल्स ढूंढने हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। हर नंबर अपना मल्टीपल होता है। एवरी मल्टीपल इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू द नंबर। आप ये देखिए यहाँ पर जितने भी मल्टीपल्स हैं या तो वो बराबर हैं 3 के या वो उससे ज़्यादा हैं। इसका मतलब मल्टीपल जो है या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। छोटे का कहीं कोई हमने डिस्कशन नहीं किया। फैक्टर्स में हमने डिस्कशन की थी कि वो 1 से शुरू होते हैं, इसका मतलब वो छोटे नंबर से शुरू होते हैं और नंबर पर आकर वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर शुरुआत ही नंबर से होती है और हम उससे आगे जाते जाते हैं। मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे को मैथ्स का लास्ट नंबर ही नहीं पता जिससे हम मल्टीपल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करें, तो इनफाइनाइट होंगे हमारे पास। अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं वो उसका मल्टीपल है। अब आप देखिए कैसे। मैंने किया 3 × 1 = 3, तो 3 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 और 3, ठीक है। तो 3 जो है इन दोनों नंबर का फैक्टर हुआ। अब मैं बोलूँ 6 किससे आया? 3 × 2 से। तो ये जो मल्टीपल है ये इन दोनों का ये इन दोनों से आया। ये दोनों क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। जो भी दो नंबर मिलके मल्टीपल को बना रहे हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब 9 के कौन से फैक्टर्स हैं? 3 और 3, 12 के 3 और 4, 5 के 3 और 5, क्योंकि ये दो नंबर मिल के 15 बना रहे हैं, तो ये एक मल्टीपल बन रहा है 15। तो 3 के तो हम मल्टीपल ढूंढ ही रहे थे, तो 3 भी उसका फैक्टर ही हुआ और जो नंबर उसके साथ आया 15 देने के लिए वो भी उसका फैक्टर बन गया। तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स से, कि जैसे अगर a डिवाइड कर रहा है b को, मीन्स b डिवाइड a इज इक्वल टू होल नंबर, देन b इज ऑटोमेटिकली अ मल्टीपल ऑफ a। इसका क्या मतलब हुआ? अगर b जो है उसको a डिवाइड कर रहा है, ठीक है, a डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ b डिवाइड्स a इज़ इक्वल टू कोई नंबर आएगा ना, 1 2 3 4, ये सारे नंबर आएंगे। ये जो नंबर्स आएंगे ये क्या होंगे? ये फैक्टर्स होंगे। अब देखते हैं 12 के कैसे फैक्टर्स होंगे। आप ये देखो 12 कहाँ से आएगा? अगर मैं 12 बना रही हूँ तो कहाँ कहाँ से आ रहा है? 1 × 12 इज़ 12, 2 × 6 इज़ 12, 3 × 4 इज़ 12, 4 × 3 इज़ 12, 6 × 2 इज़ 12, 12 × 12 इज़ 12, 12 × 1 इज़ 12। तो क्या मैं ये सारी चीज़ को इस तरह लिख सकती हूँ कि 12 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 जो भी आया उसके आंसर्स 12 6 4 3 2 1। तो इसे ने मुझे क्या बताया? 1 जो है वो 12 का मल्टीपल है, 2 जो है वो 12 का मल्टीपल है, 3 जो है वो 12 का मल्टीपल है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। तो इससे हमारी एक लिस्ट तैयार हो गई। इसका मतलब जो भी नंबर 12 को बना रहे हैं, अगर मैं उसके फैक्टर्स ढूंढ रही हूँ तो जो नंबरों ने भी 12 को बनाया वो हो गए उसके फैक्टर्स। और इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है, जिन नंबरों ने 12 को बनाया, ठीक है, वो उसके फैक्टर्स हैं और 12 उनका मल्टीपल है, ठीक है। 2 मेंबर्स मिलकर एक मेंबर बना रहे हैं, 2 नंबर छोटे मिलकर एक बड़ा नंबर बना रहे हैं। जो बड़ा नंबर बन रहा है वो मल्टीपल कहलाता है, जो 2 छोटे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं। तो जो मल्टीपल होता है वो हमेशा क्या होगा? उसके जो जिस भी नंबरों से वो बनेगा वो उसके फैक्टर्स होंगे। सो एवरी मल्टीपल इज
एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स, मतलब जो दो नंबर ने मिलके थर्ड नंबर बनाया ये है फैक्टर्स और ये है मल्टीपल। तो क्या बताया, नंबर का मल्टीपल जो है वो अब उसके फैक्टर्स भी बताता है। क्लियर? जो आप ये देख लो, दो छोटे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसके ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो है फैक्टर्स। ठीक है, किसके फैक्टर्स? जो आंसर आएगा, और उसका इनके साथ क्या रिलेशन है, वो इनका मल्टीपल है। इधर वाले फैक्टर्स कहलाते हैं, ये वाला मल्टीपल कहलाता है। अब जैसे आप जो हैं अपने पेरेंट्स के बच्चे कहलाते हैं और आपके पेरेंट्स कहलाते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप को बनाने के लिए जो दो छोटे इसमें नंबर्स हैं वो है फैक्टर्स, और जो बड़ा है वो है इन फैक्टर्स का मल्टीपल। ठीक है, वो इन दोनों नंबरों का फादर है। तो फादर को हमने बना दिया मल्टीपल, और जो दो छोटे बच्चे हैं जिनसे मल्टीप्लाई होकर आ रहा है आंसर, उसे हमने बोल दिया फैक्टर्स। सो ये रिलेशन है फैक्टर्स और मल्टीपल्स का। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, वो इसका मल्टीपल उसमें मल्टीपल में बना देते हैं, नहीं। और जब हमने किसी के फैक्टर्स ढूंढने हैं, हम उसको देखते हैं 1 से लेके उस नंबर तक कौन कौन से नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए, और मल्टीपल ढूंढने के लिए वो नंबर से हम 1 2 3 4 5 6 को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये है मेजर डिफरेंस फैक्टर्स और मल्टीपल्स का। फैक्टर्स जो हैं वो फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। और मल्टीपल हमेशा नंबर से शुरू होगा, फैक्टर नंबर पर आकर ख़त्म हो जाएगा, और 1 हमेशा हर एक का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर मैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स को ख़त्म करती हूँ। अब आगे मैं ले रही हूँ एक शॉर्टकट जो आपको याद रखना है। एवरी फैक्टर गोज इनटू द नंबर, मतलब नंबर पर जाकर वो ख़त्म हो रहा है। 1 2 3 4, ये जैसे आपने ये देखे फैक्टर्स 1 2 3 6, ये नंबर तक जाकर गोज इनटू द नंबर तक जाकर ख़त्म हो गए, फैक्टर्स ख़त्म हो गए, लेकिन then that number comes out as a multiple। जब वो नंबर ख़त्म हुआ, नंबर बनाया, तो वो मल्टीपल हुआ। If a is a factor of b, then b is a multiple of a। वही बात मैंने आपको बताई, अगर 3 into 4 is 12 है, और 3 जो है is a factor of 12 है, तो 12 is a multiple of 3 है। क्लियर? तो ये है रिलेशन, किसको फैक्टर कहना है किसको मल्टीपल कहना है, उसी रिलेशन में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप फैक्टर मल्टीपल का क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब है प्राइम फैक्टर्स। अब फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, उसे लेते हैं। Prime factors are the prime numbers which multiply together to give the original number। अब पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अब 1 तो हम ना प्राइम लेते हैं ना कॉम्पोजिट लेते हैं। स्टार्टिंग काउंटिंग 1 से होती है, हम 1 को ना प्राइम कंसिडर करते हैं ना कॉम्पोजिट, हम काउंटिंग करते हैं 2 से। क्या 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2? कोई और फैक्टर बनाता है 2? नहीं। अब मैं 3 को लूँ, 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 3 और 1, 2 ही नंबर से बनता है। फिर लूँ मैं 5 और 1, इसी से ही आता है, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। फिर मैं लूँ 7, फिर मैं लूँ 7 into 1। ठीक है, तो या इस तरह से जो भी प्राइम नंबर 7 के बाद आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23, फिर आएगा 29, इस तरह से आप 31, आप इस तरह से लेते जाएंगे 37, या इस तरह से आप और ये सो ऑन, और लास्ट नंबर जो प्राइम नंबर है 100 तक वो है 97। तो इस तरह से हमारे नंबर्स वो वाले नंबर्स जो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स के मल्टीपल हैं। मतलब
जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, उसके पास 2 ही फैमिली मेम्बर हैं और फैमिली मेम्बर है ही नहीं है, उसकी फैमिली में हमेशा 2 ही मेम्बर होते हैं, ठीक है, और वो हेड है, मल्टीपल जो है वो हेड है और उसकी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो उसके फैक्टर्स हैं। तो 2 जो है हेड है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 2 ही हैं। 3 जो है वो हेड है, उसकी फैमिली में भी 2 ही मेंबर्स हैं। तो ये सारे जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर किसी चीज़ के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, किसी नंबर के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं और उसका आंसर सिर्फ प्राइम नंबर्स ही दे रहे हैं वो फैक्टर्स, तो वो प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं इसके अंदर, आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हम इंटेंशनली सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, और हम उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के में ही तोड़ते हैं। हम कोई और नंबर देखते ही नहीं है। मैथ्स में कंपोजिट नंबर और उसकी जगह ही नहीं देते हम इसमें प्राइम नंबर्स ढूंढने के में। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, सपोज मेरे को अगर 49 का ढूंढना है, आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ इसके ऊपर, क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? 3 के लिए क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, 3 से भी जाएगा। 4 फिर 5 से 4 लेंगे ही नहीं, क्यों? हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं। 5 से 5 के लिए इसके पास लास्ट डिजिट जो है वो ना 5 है ना 0 है, तो अब हम 7 लगाएंगे। तो हमने लगाया ही प्राइम फैक्टर, और ये तब तक जाते हैं जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। लास्ट में यहाँ पर 1 नहीं आ जाता तब तक हम प्राइम फैक्टर्स ढूंढते रहते हैं। अब इसमें नंबर्स लेने कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स ही लेने होते हैं, 2, 3, 5, 7। और कब तक करना है? जब तक यहाँ पर 1 ना आए। अब मैं अगर 12 के ढूंढूं, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, मैं 2 से स्टार्ट करूँगी। 2 6 12, 2 3 6, अब 3 आ गया, 3 1। अब मैं यहाँ पे आके रुक गई। इसके फैक्टर्स क्या बने? 2 बार 2 आया और 1 बार 3 आया, ठीक है। तो हमारे पास 2 बार 2 और 1 बार 3 आया और यहाँ पर 1 आ गया, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। मतलब इसके पास 2 बार 2 आएगा और 1 बार 3 आएगा, इसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं 12 के। अब डिविजिबिलिटी रिमाइंडर्स, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो उसका क्या देखते हैं कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए मतलब 2 का ही नंबर होना चाहिए। 2 4 6 8 ये क्या है? 2 के मल्टीपल्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ और 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ? 2 उसका हमेशा फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि वो उसके साथ, अगर मैंने 8 लिया और इधर लिया 2, ठीक है, 8 मैंने अंदर रखा, 2 मैंने बाहर रखा, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 2 उसको हमेशा डिवाइड करेगा। तो लास्ट डिजिट अगर 2 से हमेशा डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 दे रहा है तो वो 2 से डिवाइड होगा। अब डिविजिबल बाय 3 करने के लिए हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। अब जैसे मैं 47 को चेक करना चाहूँ, मैं क्या करूँगी? इन दोनों को ऐड करूँगी, सम ऑफ द डिजिट्स। 4 + 7 11। 11 क्या 3 से डिवाइड होता है? आप करके देखो, 11 3 से होगा, 3 2 9, रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो इससे डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर दे रहा है वो, तो डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये इससे डिविजिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 18 ले लूँ, 3 6 18, आप ये देखो 0 आया और 1 + 8 9। इसका मतलब टोटल भी 3 से डिविजिबल होगा, नंबर तभी डिविजिबल होगा 3 से अगर उसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल मतलब सम जो आ रहा है, आंसर आ रहा है, उसके डिजिट्स को सम करके जो आंसर आ रहा है, अगर वो 3 से डिवाइड करता है तो वो नंबर 3 उससे डिवाइड करेगा। 5 का लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब आता है 11। 11 के लिए हम क्या करते हैं? ऑड प्लेसेस पता है आपको क्या होती हैं? ऑड प्लेसेस होती हैं 1 3 5 7। इवन प्लेसेस क्या होती हैं? 2 4 6। ऑड प्लेसेस पे जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लीजिए, इवन प्लेसेस पे जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लीजिए। अगर उनका माइनस करके जो भी आंसर है वो 11 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 11 को डिवाइड करेगा।
ये सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं अपनी वीडियोस में पहले भी समझा चुकी हूँ। आप मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। इसमें सिर्फ मैं शॉर्ट में ले रही हूँ ताकि आपको एक बार मैं ब्रीफ आउट कर सकूँ। अदरवाइज़ ये पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये एक्सप्लेन कर रखे हैं सारे टेस्ट। अब अगर डिविजिबल टेस्ट लेना है मुझे 7 का, आपने लास्ट डिजिट लेना है, ठीक है। अब मैं अगर ये 47 ही लूँ, लास्ट डिजिट क्या है 7, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, डबल एड कर दो। तो क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14 आ गया मेरे पास, 7 इंटू 2। अब सब्ट्रैक्ट दिस डबल वैल्यू फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अब आपने रिमेनिंग नंबर क्या है उससे इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। इफ़ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7 और बिकम 0 और अ स्मॉल मल्टीपल, लाइक अगर वो 7 से कुछ भी रिलेशन खाता है, या तो 7 से डिविजिबल है या वो 0 बन गया, तो वो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल है। मेरी इस वीडियोस के कुछ ही नीचे देखेंगे तो आपको ये वीडियोस में मिल जाएगा। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल सब उसमें दिया हुआ है, यहाँ मैंने ब्रीफ में ही लिया है। अब मैं लेने जा रही हूँ एलसीएम। एलसीएम जो होता है उसका मतलब क्या होता है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब 2 चीज़ों में होना चाहिए, और मल्टीपल, मल्टीपल कब आता है जब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई कर लेती हैं तब मल्टीपल आता है। तो इसका क्या मतलब होता है, आपको एलसीएम आज तक यही नहीं पता कि कब लेते हैं, उसमें हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं। टीचर ने बता दिया ये मेथड है, ये एलसीएम है, बस आप वही करते आ रहे हैं। लेकिन आप एलसीएम मैथ्स में आता ही क्यों है, मुझे पढ़ते ही क्यों है, इसका रीज़न आज तक किसी टीचर ने बच्चों को नहीं बताया, और मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि थिंक ऑफ एलसीएम एज द फर्स्ट टाइम 2 और मोर रिपीटिंग इवेंट्स हैपन टुगेदर। अगर 2 इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, तो जो सबसे पहली बार वो 2 इवेंट इकट्ठे हुए उससे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहली बार ये इवेंट कब 2 बार हुआ। इफ वन बेल रिंग्स एवरी 12 सेकेंड्स एंड अनदर एवरी 20 सेकेंड्स, मैंने 2 बेल्स लगा रखी हैं, मैंने 2 फ़ोन पे अलार्म लगाया, ठीक है। एक को मैंने बोल दिया तूने 20 सेकंड बाद बजना है, एक को बोल दिया मैंने तूने 12 सेकंड बाद बजना है। अब पहली बार वो दोनों कब इकट्ठे बजेंगे उससे बोलते हैं एलसीएम। तो आप ये दोनों कब इकट्ठे बजेंगे वो है एलसीएम। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। वो अभी मैं आपको आगे मेथड में एक्सप्लेन करूँगी कैसे आता है। और क्या आइडिया क्या है, क्यों हम एलसीएम क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब भी हमने ये देखना है कि 2 इवेंट्स हो रही हैं, ठीक है, अब दो ट्रेन्स चल रही हैं, वो दोनों आपस में आके पहली बार कब मिलती हैं, 2 लोग क्लैप कर रहे हैं, पहली बार दोनों ने इकट्ठे क्लैप किया, इन सब केसेस में हम एलसीएम को निकालते हैं। अब उसमें कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं तो 2 नंबर होने चाहिए उसके लिए, उन दोनों के मल्टीपल्स में हम ढूंढेंगे कि कॉमन कौन सा है, और लीस्ट मतलब सबसे पहला कौन सा कॉमन मल्टीपल है, उसके दोनों के नंबर की लिस्ट बनाई जाएगी, उन दोनों में सबसे पहला जो मल्टीपल आएगा उससे बोलेंगे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल ऑफ अ नंबर अगर निकालने होते तो हम क्या करते हैं, नंबर को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अगर जैसे मैंने मल्टीपल ऑफ 5 निकालना है तो मैं 5 पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, किसके नंबर निकालने हैं 5 के, तो 5 को पहले 1 से करूंगी, फिर 5 को 2 से करूंगी, फिर 5 को 3 से करूंगी, आंसर आता जाएगा और मेरे मल्टीपल्स की लिस्ट बनती जाएगी। ऐसे ही मैंने सारी लिस्ट बना ली और मेरे पास आ गए। अब मैंने 3 के भी निकाले, ठीक है, 3 के आए मेरे पास 15 30 45, इनमें कॉमन ढूंढ लेने हैं मुझे। अब मैं 3 के मल्टीपल्स ढूंढना चाहूँ तो क्या आएगा, 3 6 9 12 18 सॉरी 15 18 और इसको जाती जाऊँ मैं 30 आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा। लेकिन आपने ये देखा कि 15 जो है वो पहले आ गया दोनों में, 5 वाले में भी 5 1 से 5 5 2 से 10 5 3 से 15, वो 15 थर्ड नंबर पे ही आ गया। थर्ड के केस, नंबर 3 के केस में वो 4th नंबर पे आ गया। तो सबसे पहले 15 कब आया,
कॉमन यही है ना, इन दोनों में सबसे पहले कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है? 15, ठीक है, वो हो गया सबसे पहले आ रहा है, इसलिए वो स्मॉलेस्ट कॉमन हो गया, और वो मल्टीपल है इसलिए वो मल्टीपल कहलाता है। ये मतलब है कि स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे पहली बार इकट्ठे हुआ, इसलिए हमने उसे स्मॉलेस्ट कह दिया। कॉमन इसलिए बोला क्योंकि दो चीज़ों में हम ढूंढ रहे हैं, दोनों चीज़ों में हुआ, और मल्टीपल की लिस्ट में से निकाल रहे हैं, इसलिए उसे मल्टीपल कहलाते हैं। एलसीएम मीन्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कॉमन, ये पॉजिटिव होता है हमेशा, कॉमन मल्टीपल। और वाई स्मॉलेस्ट? क्योंकि सबसे पहले वो जो होगा उस इस करके हम इसे अर्लीस्ट, लीस्ट कह देते हैं कि सबसे पहले ये नंबर हुआ, ये नंबर इकट्ठे दोनों में आया, इसलिए ये कॉमन मल्टीपल है। पहला मेथड क्या है एलसीएम को फाइंड करने का? हम लिस्ट बनाते हैं। अब मुझे एलसीएम निकालना है 4 और 6 का। लिस्ट अ फ्यू मल्टीपल्स ऑफ ईच, पिक द फर्स्ट कॉमन वन। मैंने 4 के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाई, ये मेरे पास लिस्ट आ रही है 4, 8, 12, 16। अब ये एंड तो मुझे पता ही नहीं है, एंड तो मैं 100 लिख दूंगी, मैं 5, 7 लिख दूंगी, उसके बाद मैं डॉट्स डाल दूंगी, फिर मैं दूसरे नंबर के 5, 7 मल्टीपल्स निकाल दूंगी, 6, 12, 8। अब आप मुझे बताइए कोई ऐसा नंबर, अब इन्हीं नंबर्स में अभी स्टार्टिंग के नंबर्स ही हैं, आपको कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो कॉमन है दोनों में? मुझे तो नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि 12 दोनों में आ रहा है, और यही सबसे पहले आ रहा है। अर्लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसलिए इसे लीस्ट बोलते हैं क्योंकि ये जो सबसे पहले आता है और कॉमन है और मल्टीपल है, इसलिए इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। अब पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया कि आपको लिस्ट कर लेने हैं और दोनों में से कॉमन निकाल लेने हैं। दूसरे मेथड में क्या करना है? आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब मैं अगर 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं और 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, ठीक है, पहले तो हम अलग अलग करते थे, ठीक है, 4 और 6 के, तो भी तो आपके पास फैक्टर्स ही आएंगे। अब हम इनकी क्या करेंगे? हमने यहाँ पे ले लिया प्राइम फैक्टराइज ईच नंबर, टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम दैट अपीयर्स एंड मल्टीप्लाई, तो वो उसका एलसीएम होता है। अब मैं आपको इससे करके बताती हूँ क्या किया हमने पहले 2 नंबर लिए 240 और 924, ये 2 नंबर के मुझे एलसीएम निकालना है। अब ये 2 छोटे नंबर तो हैं नहीं, ठीक है, तो मेरे को करना क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम क्या करते थे? सिर्फ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, कोई और नंबर लेना ही नहीं, उससे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर मतलब हमने हमेशा ये देखना है कि प्राइम नंबर ही आपस में 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाऊं तो दोनों पे लगती है, तो 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे किया 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे 2 फिर से गया, 260, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे फिर से आ गया 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6। अभी मैं इसको ही ख़त्म कर देती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 10 बचा 15। अब ये 2 से आगे नहीं जाएगा, 5 आ गया ना, तो 5। अब आप पहले दूसरा 2 के बाद दूसरा नंबर कौन सा होता है प्राइम नंबर में? 3। अब इसको 5 + 1 किया 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 15 भी 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15। अब 5 तो 5 से ही जाएगा, तो मैं ये 1 तक गई। मेरे पास क्या है? 4 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, यही आ रहा है, 4 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5। और इसको करूँ तो अब इसको सम, और ये 2 से नहीं जाएगा, ये 5 + 1 6, अगर सम ऑफ डिजिट्स किया तो ये 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। अब ये 7 से जा रहा है, अब ये 11 से जा रहा है। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो मैंने ख़त्म कर दिया। तो इसकी लिस्ट क्या बनी? 2⁻², 3 7 11। अब जब हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, बहुत से बच्चे इसमें आगे गलती करते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या हम ढूंढ रहे हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन तक तो आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हम एक ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर इन दोनों नंबर्स के सारे इंग्रेडिएंट्स हो और मैक्सिमम पॉसिबल हो। अभी मैंने क्या बोला, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, 2 3 5। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, 2 3 7 11। तो इसका मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे मेन रेसिपी में होंगे। मेन रेसिपी मेरी क्या है, देख लो, 2 3 5 7 11 यही है। इसमें 7 11 नहीं है, इसमें है मैं, लेकिन मेरे एलसीएम के अंदर सारे होंगे। और जो भी पावर है, ठीक है, वो हाईएस्ट पॉसिबल होएगी। वो क्यों होगी वो भी मैं आगे बताऊंगी। अब इसमें 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन मैं लूंगी कौन सी, 2 की पावर 4। 3 की पावर तो 1 ही है दोनों में, 5 एक ही है, 7 भी एक ही है, 11 भी है। मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स आएंगे इसमें और इंग्रेडिएंट्स की हाईएस्ट पावर आएगी। हाईएस्ट पावर क्यों आएगी, उसका एक रीज़न है। अगर मैं छोटा नंबर लेती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर 2⁻² ले लूँ, यह यहाँ पर लिख दूँ एलसीएम में। अब आप मुझे ये बताइए, जब मैं 240 से एलसीएम को डिवाइड करूँगी तो ये 2⁻² एक्स्ट्रा बच जाएंगे, पूरा नंबर तो नहीं डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं 2⁻4 से करूँगी तो ये पूरे का पूरा नंबर कटेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, इसलिए हाईएस्ट पावर लेते हैं ताकि उसमें सब कुछ आ जाए। हमने एक ऐसी रेसिपी बनाई जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और सब इंग्रेडिएंट्स की मैक्सिमम क्वांटिटी है। हमने कम क्वांटिटी वाला नंबर नहीं लेना, हमने मैक्सिमम क्वांटिटी वाला लेना है। 2 का मैक्सिमम वाला लेना है। 3 अगर 1 टाइम है या 2 टाइम है, हम 2 टाइम लेंगे। 5 अगर 2 टाइम है या 1 टाइम है, हम 2 टाइम लेंगे। इस तरह हम और सारे के सारे नंबर लेंगे। अगर एक के पास 5 नहीं है, दूसरे के पास है, लेकिन मेरे एलसीएम में आंसर में 5 आएगा। एक के पास 7 नहीं है, दूसरे के पास है, लेकिन मेरे एलसीएम में आएगा। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए इसके अंदर और मैक्सिमम उसका पॉसिबल बना दिया। ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इस रेसिपी के ये इंग्रेडिएंट्स हैं और ये जो हमने तैयार किया इसका आंसर है 18480। अब हम हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं, इस तरह सोचो, अगर आप लेस लेते हो हाईएस्ट पावर से तो नंबर विल फेल टू डिवाइड वन ऑफ देम। एक नंबर से वो डिवाइड नहीं करेगा, जिस पे पास मैक्सिमम होगी उससे तो वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जिसके पास छोटी थी उससे वो डिवाइड ही नहीं करेगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन ही नहीं पॉसिबल होगा। सो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम इंश्योर कि वो दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो। स्मॉलेस्ट पॉसिबल मतलब, स्मॉलेस्ट पॉसिबल का क्या मतलब हुआ, 2⁻4 तो स्मॉलेस्ट नहीं है, 2⁻2 स्मॉलेस्ट है। लेकिन क्या मैंने 2⁻8 लिया, नहीं लिया, मैंने क्या लिया, 2⁻4 लिया। सबसे पहला जो दोनों में हाईएस्ट है, ठीक है। मैं 2⁻6 लेने नहीं गई, मैं 2⁻8 लेने नहीं गई, मैंने 2⁻2 और 2⁻4 में से ही जो पॉसिबल था उसको ले लिया हाईएस्ट। मैं आगे नहीं ढूंढने गई 2⁻8 क्यों नहीं ले रही मैं 2⁻4। हमने क्या किया, जो आए केसेस, जो पहले केसेस आए उन्हीं में से हाईएस्ट को लिया, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सच नंबर 2⁻2 और 2⁻4 में से स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या था, 2⁻4। हाईएस्ट पावर लेना हो तो हम और नहीं देखने गए, पॉसिबल केसेस में से ही हमने ढूंढ लिया हाईएस्ट पावर, ठीक है। एवरी नंबर ब्रेक्स इनटू प्राइम फैक्टर्स इट्स बेसिक इंग्रेडिएंट टू बी डिविजिबल बाय ईच नंबर। अगर आपको दोनों नंबर से इसे डिवाइड करना है तो योर फाइनल प्रोडक्ट मस्ट कंटेन एवरी इंग्रेडिएंट इन एट लीस्ट द अमाउंट नीडेड बाय द मोस्ट डिमांडिंग नंबर। अब आप ये देख लो, 2⁻4 एवरी इंग्रेडिएंट इज हेयर इन द मोस्ट डिमांडिंग वे। मोस्ट डिमांडिंग क्या है, 2⁻4। आप ये देखो, मैंने दो नंबर लिए, उसमें 2 वाले के पास, एक के पास 2 पावर आई, एक के पास 4 आई। मैंने तो 2⁻4 में ही डिसाइड कर लिया क्योंकि पॉसिबिलिटी तो यहीं तक थी।
ठीक है, करने को तो मैं कहीं तक भी जा सकती थी, पॉसिबल में सबसे पहला नंबर ले लिया मैंने, इसलिए इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। दूसरी बात, हमने ये इसलिए किया ताकि हमारे दोनों नंबर से वो डिवाइड कर जाए। हमने हर इंग्रेडिएंट को डाला इन द मोस्ट डिमांडिंग वे। आप इसे इस तरह से याद कर लीजिए, इन द मोस्ट डिमांडिंग वे। 2 एक इंग्रेडिएंट है, उसका मोस्ट डिमांडिंग क्या है, 2 रेज़्ड पावर 2 और 2 रेज़्ड पावर 4, 2 रेज़्ड पावर 4। तो हमने उसको लिया इन द मोस्ट डिमांडिंग नंबर। ठीक है, ये है इसका रीज़न हम हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं, ताकि दोनों नंबर से वो डिवाइड हो सके, एक से हो जाए एक से ना हो, ऐसा ना हो। अब जैसे मैंने ये लिया नंबर 8 एंड 12, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी। ठीक है, प्राइम नंबर 2 जो है उसकी पावर एक में है 3 और एक में है हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 3 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इज 1। 2 इंग्रेडिएंट है मेरे पास यहाँ पे, 2 और 3। ये मेरी रेसिपी बनाने वाले हैं, एलसीएम को बनाने वाले हैं। इसकी पावर हाईएस्ट क्या है 3, इसकी पावर हाईएस्ट क्या है 1। तो मैंने क्या करना है, एलसीएम लिखने के टाइम 2 रेज़्ड पावर 3, ये 2 इंग्रेडिएंट लिए, इसके मोस्ट डिमांडिंग नंबर ले लिए, मेरा एलसीएम आ जाएगा। ऐसा करने क्यों किया मैंने, इफ़ वी टुक द स्मॉलर पावर ऑफ 2, ठीक है, तो हमारे पास बना 12। अभी मेरे पास क्या बन रहा है 24। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप देखिए 12 जो है वो 8 से करिए, यहाँ पे करिए, 12 को 8 से करिए और 12 को 12 से करिए, क्या ये देगा मुझे आंसर? फ्रैक्शन आ रहा है ना। अब यहाँ पर अगर मैंने 24 निकाला है, 24 को 8 से करिए, मल्टीपल है तो ऊपर आएगा, 24 12 से करिए। ठीक है, आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे करके देखो। कि पहले वाले केस में मेरा 24 आया जब मैंने हाईएस्ट पावर ली। यहाँ पे मैं 8 को लूँ, 8 3 ज़ा 24, 24 अंदर लूँ, 12 को करूँ, 12 2 ज़ा 24, ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं दे रहा। अब मैं अगर स्मॉलेस्ट पावर लेती हूँ, ठीक है, तब मैं करूँ तो क्या होएगा, अब देखना आप। यहाँ मैंने 2 की स्मॉलेस्ट पावर ली, 3 की तो 1 ही आएगी क्योंकि पॉसिबली वही है। अब मेरा एलसीएम क्या आ रहा है 12, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे देख रहे हो आप रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन दूसरे केस में हो जाएगा तो वो सारे नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, वो एक ही नंबर को करेगा जिसके पास मैक्सिमम पॉसिबल है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल जिसके पास छोटी पावर है उसको नहीं करेगा वो, इसलिए हमने हाईएस्ट पावर अपने एलसीएम में डाल दी ताकि वो दोनों को डिवाइड करे, क्योंकि हम मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, हम फैक्टर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम मल्टीपल ढूंढ रहे हैं। और मल्टीपल मतलब ये नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जाने चाहिए, मतलब ये उसके फैक्टर्स होने चाहिए। समझ आया आपको? इन दोनों का हम मल्टीपल ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल ढूंढने के टाइम हमने आपको बिल्कुल लिस्ट भी बनवाई थी। जब मल्टीपल ढूंढ रहे थे तो जो सबसे पहले दोनों में कॉमन आ रहा था उसे हम ले रहे थे। ये उसका दूसरा मेथड है जब हमने उसकी लिस्ट बनाई है प्राइम फैक्टराइजेशन की और हाईएस्ट पावर ले रहे हैं। आधी से ज़्यादा जनता आज तक यही नहीं जानती एलसीएम में हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को पूछती हूँ, आपको पता है हमने एलसीएम में हाईएस्ट पावर क्यों ली? आधों को तो ये भी नहीं पता कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। आई होप इस लेक्चर के बाद आपको, इस वीडियो के बाद ये समझ आ चुका होगा। और इसी तरह मैं अपने कोर्स में भी पढ़ाती हूँ, जो मेरी वेबसाइट पे है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा सीटीईटी का पूरा कोर्स है। और अगर कोई 6 to 10th का कोई भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ना चाहता है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। अब अगर मैं एक और नंबर लूँ 18 और 20, ठीक है, 18 के क्या फैक्टर्स हैं? 18 अब फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताई थी, ऐसे करनी है दोनों नंबर की। 2 9 ज़ा 18, पहले 2 से देखना, अब 3 से देखेंगे। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ छोड़ देंगे। 2 एक बार आया, 3 2 बार आया, और इसमें 2 2 बार आया। अब मैं क्या लूँगी एलसीएम में? 2 एक बार लूँगी या 2 बार लूँगी? अब तो आप सारे आंसर कर सकते हैं। 2 2 बार लूँगी। क्यों?
क्योंकि वो मैक्सिमम पावर है। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, और मेरा एक और इंग्रेडिएंट है 5, तो मेरा एलसीएम कैसे बनेगा? तीनों इंग्रेडिएंट्स प्राइम नंबर हैं, तीनों इंग्रेडिएंट्स आएंगे और मोस्ट डिमांडिंग वे में आएंगे, मतलब उनकी हाईएस्ट पावर आएगी। 2 की पावर 2 आएगी, 3 की पावर 2 आएगी। क्यों? अब जो बना 180, वो 180 को डिवाइड 18 भी कर लेगा, 180 को डिवाइड 20 भी कर लेगा। अगर मैं छोटी पावर लूँ या कोई इंग्रेडिएंट को छोड़ दूँ तो ये नहीं पॉसिबल होगा। अब इफ़ यू इग्नोर द हाईएस्ट पावर ऑफ 3, रिजल्ट वुड बी 60 एंड डिविजिबल बाय 20 तो हो जाएगा, बट नॉट बाय 18। आप ये खुद करके देख लीजिएगा। तो इसलिए ये मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ हाईएस्ट पावर एक्सप्लेन कर दी है। हम अभी तक फैक्टर्स कर चुके हैं, मल्टीपल्स कर चुके हैं और एलसीएम के हम 2 मेथड्स कर चुके हैं। अब है थर्ड मेथड, ये डिवीजन लैडर बनाने का। अभी तक हम अलग अलग करते थे, अब हम सबको इकट्ठा करेंगे, लेकिन हम लेंगे प्राइम नंबर्स ही। जितने मर्जी नंबर हो हम लेंगे प्राइम नंबर ही, और लिस्ट हमारी वही चलेगी। पहले 2 लूँगी, फिर 3 लूँगी, फिर 5 लूँगी, 5 7, तब तक जब तक ये चारों के 1 1 1 1 नहीं आ जाते। राइट नंबर्स इन अ रो, ऐसे लिख लेंगे। डिवाइड बाय द लीस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम। कॉपी डाउन अनडिवाइडेड नंबर्स, जो हमने हमारे टेबल में आते ही नहीं 2 के, उनको क्या करूँगी? उनको एज इट इज़ लिख दूँगी। जैसे अब मेरे पास नंबर हैं 12 15 20 25। 12 आता है 2 के टेबल में, 20 आता है, 15 अनकॉप नहीं आता, 25 नहीं आता, तो उसको मैंने क्या किया? अनडिवाइडेड और ऐसे ही लिख दिया। 2 को डिवाइड करके लिख दिया। 2 6 12, 2 10 20। ठीक है, पहले मैंने ये यहाँ पे साइड पे करके देखे हैं। 2 को 6 से करा, 15 नहीं आया का कुछ नहीं हुआ, 2 5 10, फिर यही नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपकी कन्वीनियंस के लिए ऐसे किया है, अदरवाइज़ आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको इजी आता है तो। अब इसमें 2 के कौन कौन से हैं? ये 6 जाएगा, 10 जाएगा, 15 और 25 फिर वैसे आ गए। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब मैं 3 लिखूँ, यहाँ पर ये देखो 2 3 ज़ा 6 आ रहा है, 2 15 का सेम आ गया, 2 5 ज़ा, और इन्हीं को मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया है। ये देख लीजिए आप, ये दोबारा लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास 3 है अब और 5 के हैं, तो पहले मैं 3 को लूँगी, क्योंकि लिस्ट ही ऐसे चलती है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब 3 लिया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 के टेबल में नहीं आता तो ये 5 को 5 लिख दिया, 25 को 5। अब ये सारे 5 में आते हैं तो 5 के आ गए। अब मैंने किया कब तक? जब तक सारे 1 नहीं हो गए। 4 नंबर थे, 4 ही 1 होने चाहिए लास्ट में। अब कोई चीज इसमें नहीं देखना कौन से कॉमन है, कौन सा हाईएस्ट पावर है, बस जो आए उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। कितने 2 आए? 2 2, 1 3, 2 5, बस उन्हें मल्टीप्लाई करो, आंसर। इसे बोलते हैं लैडर मेथड। मैंने आपको एक कॉमन मल्टीपल बनाया, उसमें लिस्ट बनाई थी, फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से करा, एक हमने लैडर मेथड से करा। तो 3 मेथड से हमने, और तीनों में अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मोस्टली बच्चे ये वाला मेथड लगाते हैं, पर ये वाला मेथड ज़्यादातर तभी यूज़फुल होता है जब हमारे पास ज़्यादा नंबर हों, बड़े नंबर्स हों। ठीक है, अदरवाइज़ हम उन दोनों मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें आपने कब तक करना है? जब तक सारे 1 नहीं आ जाते, और सारे डिवाइजर्स, ये सारे डिवाइजर्स हैं, इनको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। आधे बच्चे ये ही नहीं लिखते, हम फाइंड आउट क्या कर रहे थे, बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के आ जाते हैं। ये तो बताना है आपने क्या कर रहे हो। जो स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें तो उनको तो टिक करना है, लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं वो ये मार्क ही नहीं करते कि लिख क्या रहे हो, उसके आगे बताओ तो सही। इक्वल टू, मैथ्स में इक्वल टू ऐसे यूज़ होता है जैसे सब चीज़ें सब बराबर है। इक्वल टू 2 × 3, अब अगर वो उसका आंसर 6 है तो वो अगर उसने आगे जाके किसी नंबर और से मल्टीप्लाई होना था, अगर हम कॉस निकालें तो वो 2 × 3 × 15 भी हो जाता है। इक्वल टू साइन बहुत डेंजरस है मैथ्स में, क्योंकि
इक्वल टू लगाने का मतलब है कि ये इसके बराबर है और वहीं पे कांटा भी लग जाता है। तो ध्यान रखना है कि आपने ये सब नहीं करना। आपने जो स्कूल के बच्चे हैं वो ध्यान रखें कहाँ पे इक्वल टू लगा रहे हैं, कहाँ नहीं लगा रहे। अब एलसीएम का यूज़ क्या है, हम क्यों करते हैं एलसीएम और कब निकालते हैं। कई बार स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं एलसीएम और एचसीएफ की इकट्ठी, और बच्चों को यही नहीं पता होता मुझे इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। आज मैं उस चीज़ को भी, आपकी उस स्ट्रगल को भी सक्सेस में चेंज करूँगी, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन से केसेस में एलसीएम निकालना है। टू फाइंड व्हेन टू और मोर रिपीटिंग इवेंट्स हैपन टुगेदर, जैसे बेल कब इकट्ठे बजी, ट्रैफिक लाइट्स कब इकट्ठी ब्लिंक हुई, जॉगर्स कब मिले, दो लोग जॉगिंग कर रहे हैं वो पहली बार कब मिलेंगे, दो बेल्स अलग अलग रिंग कर रही हैं, दो चीज़ें आप अलग अलग कर रही हैं या 4 कर रही हैं या 5 कर रही हैं, वो इकट्ठी पहली बार कब बजेंगी, या क्लैप करेंगी या रिंग करेंगी या मिलेंगी या ब्लिंक करेंगी, वो सब में हम एलसीएम निकालते हैं। टू कैलकुलेट द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इवेंट्स कोइंसाइड, सबसे पहले मिनिमम टाइम मतलब सबसे पहले कब हो जाएंगी, मिनिमम टाइम वही हुआ ना, थोड़े से टाइम में कब पहले हो जाएंगी। टू सिंक्रोनाइज शेड्यूल्स, लाइक 2 बसेस कब स्टेशन पे इकट्ठे आएंगी, ठीक है, उस केस में भी पहली बार इकट्ठी कब होएंगी। टू फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शंस, आपने अगर फ्रैक्शंस का चैप्टर करा होगा तो हम जो नीचे के नंबर्स होते हैं उस वाले केस में भी हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो मैथ्स में एलसीएम का क्या मतलब है कि फ्रैक्शंस में तो हमने नीचे वाले नंबर्स का निकालना है, लेकिन बाकी अगर हमारे को कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 जॉगर्स भाग रहे हैं वो पहली बार कब मिलेंगे, 2 बेल्स बज रही हैं वो पहली बार कब इकट्ठी बजेंगी, 2 बसेस कब स्टेशन पे इकट्ठी आएंगी, तो इन सब केसेस में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, मतलब सबसे पहले इकट्ठी वो कब होंगी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं एलसीएम के, ये हमें प्लानिंग और शेड्यूलिंग में हेल्प करता है कि हमें अगर कोई शेड्यूल बनाना है बसेस का, स्कूल का, कहीं का भी, तो ये हमारी उसमें हेल्प करता है। एसेंशियल फॉर सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लाइक साइकिल्स और रेपिटेशन, कि पहली बार वो कब होगा फिर दूसरी बार वो कब होगा। हेल्प्स इन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, अब फ्रैक्शंस के केस में तो आप हर क्वेश्चन में एलसीएम को यूज़ करते हैं, ठीक है, जब आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं और नीचे के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको एलसीएम क्लियर हो गया होगा। उसके अंदर अभी भी कोई डाउट है, आपको अभी भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका अगली वीडियो में आपको आंसर दूंगी। अब है नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स दुनिया में एग्जिस्ट कितने करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हम सब फैक्टर्स की लिस्ट निकाल रहे थे और हम कहते थे इस नंबर तक आके रुक जाएंगे, लेकिन अब हम अगर हमारे पास बड़ा नंबर है कोई, तो हम उसके कितनी बार तक नंबर ढूंढते रहेंगे। उसका एक आसान मेथड है, पहले हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उसकी पावर्स ढूंढेंगे प्राइम नंबर्स की, और प्राइम नंबर्स की पावर में हम एक ट्रिक लगाएंगे और हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है एंट्रेंस एग्जाम्स में, और बच्चे नॉर्मली ये बहुत लंबा मेथड करके, टाइम कंज्यूमिंग करके इसे छोड़ के आते हैं। आज एक सिंपल से ट्रिक से आप इसे फटाफट से निकाल सकते हैं और इसे सही करके आ सकते हैं। अगर मैंने n के नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढने हैं तो मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, ये उसकी पावर्स आ गई, द टोटल काउंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अब ये x है, ये y है, ये z है, प्राइम नंबर्स हैं ये, a b c क्या है प्राइम नंबर्स, x y z क्या हैं उनकी पावर्स। पावर्स के अंदर 1 ऐड कर देना है, सिर्फ पावर्स के अंदर 1 ऐड कर देना और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स दे देगा। कितना आसान है। अब मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। 60 के आप फैक्टराइजेशन करिए, आपके पास अभी हमने पीछे भी करी थी, 2 बार 2
एक बार 3, एक बार 5 आया, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आया, ये तो हमने कोई नया मेथड नहीं किया। अब इसकी पावर्स क्या हैं, ये तो 2, 3, 5 बेस नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। पावर्स क्या हैं, 2, 1, 1। अब पावर में आपने 1 ऐड किया, इधर पावर में 1 ऐड किया, 1 ऐड किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है बस। पावर्स में 1 ऐड करो और इंडिविजुअली 1 ऐड करो और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 2 × 2 12 फैक्टर्स हैं। अब प्रूफ भी कर देती हूँ कैसे। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स में उसने प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछे, इसमें प्राइम भी है, कॉम्पोजिट भी है, 1 भी है। 1, 2, 4, 6, ये काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैंने क्या ये सारे ढूंढे? नहीं, मैंने क्या लगाया, एक शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट लगाया? प्राइम फैक्टराइजेशन करी और पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। हाउ मैनी डिवाइजर्स ऑफ द नंबर आर देयर इन टोटल? डिवाइजर्स मतलब उसके कौन कौन से नंबर इस नंबर तक हैं दुनिया में जो जिनसे मैं इस नंबर को डिवाइड करूं और मेरे पास रिमाइंडर 0 आए। फैक्टर्स और डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आना। अब फैक्टर्स और डिवाइजर्स क्या होते हैं? फैक्टर वो होता है जो उस नंबर के साथ रिमाइंडर नहीं देता, रिमाइंडर 0 आता है, उसे बोलते हैं फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या ढूंढते हैं? उसके 2, 3, 5, 7 के ही फैक्टर्स ढूंढते हैं। एवरी नंबर कैन बी यूनिकली ब्रोकन डाउन इनटू प्राइम्स। लेकिन डिवाइजर्स और फैक्टर्स सेम है और प्राइम फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही हम लेते हैं। वो नंबर को हम ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं कि उसके जो ब्रेक डाउन हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो इसमें बता रहा है 2 2 है, 1 3 है। तो अगर मुझे इसके निकालने हो कि कितने इसकी नंबर ऑफ फैक्टर्स है, तो मैं क्या करूँगी? 2 में 1 ऐड किया, 3 में इसकी पावर क्या है 1, इसमें 1 ऐड किया, क्या आया? 3 × 2, इसके 6 फैक्टर्स हैं। ये देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स हैं। मैंने आपको एक शॉर्टकट में ही बता दिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। और फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में ध्यान रखिएगा, डिफरेंस होता है। प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाल रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम ये नंबर निकाल रहे हैं। हाउ डिवाइजर्स आर बिल्ट? A divisor must be formed by picking some power of each prime. For prime 2 you can choose exponent 0, 1, 2, 3। अब हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस होती हैं, ठीक है। ये चॉइसेस हमें बताती हैं कि हम कितनी बार, अब मेरे पास यहाँ पर 2⁻² आया था, ठीक है। अब मैंने इसमें 1 ऐड क्यों किया? क्यों? क्योंकि मैं या तो 2 ना भी लूँ तो वो 2⁻0 हुआ, या मैं एक 2 ले लूँ, या मैं दोनों 2 ले लूँ। मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज़ होगी ना, तो वही 3 आ गया यहाँ पे, 2 + 1। 3⁻1 मतलब मैं कोई भी 3 ना लूँ, और अगर मैं एक 3 लेती हूँ तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, तो ये 2 हो गई। इसलिए हमने डिवाइजर्स इस तरह बनाए कि अगर मेरे पास प्राइम नंबर्स के जो पावर्स हैं उनमें मैं 0 भी कंसिडर करती जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं। उन पॉसिबिलिटीज़ को बनाकर मैंने फैक्टर्स निकाले हैं। ये पॉसिबिलिटी में 1 ऐड कर दिया पावर में, इस पॉसिबिलिटी में 1 ऐड कर दिया, 3 × 2 6 आ गए, तो हमारे फैक्टर्स जो हैं वो 6 आ गए। अब डिफरेंस क्या होता है प्राइम फैक्टर्स में और नंबर ऑफ फैक्टर्स में? ओनली द प्राइम इंग्रेडिएंट्स, उसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टर्स अगर हम उसके बोलते हैं अभी प्राइम फैक्टराइजेशन दो, लेकिन अगर हम उसके फैक्टर्स बोलते हैं उसके अंदर प्राइम भी होता है, कॉम्पोजिट भी होता है, 1 भी होता है। अब मैं इसके 12 के प्राइम फैक्टर्स पूछूं तो वो 60 के पूछूं तो 2, 3, 5 हैं, लेकिन उसके फैक्टर्स कितने निकाले थे अभी हमने? 60 के अभी हमने एक जगह पे निकाले थे ना, ये है इसके फैक्टर्स की लिस्ट। लेकिन अगर मैं इसमें से प्राइम नंबर ढूंढने जाऊँ, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स पूछूं तो वो है 2, 3, 5। ये डिफरेंस है प्राइम फैक्टर्स। आप देख रहे हैं मैंने हर चीज़ को ब्रेक डाउन करके आपको हर एक चीज़ को बार बार एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो। अब मैं लेने जा रही हूँ सम ऑफ फैक्टर्स, वो भी इसी से निकालूंगी। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, A, B, C मेरे क्या होते थे? प्राइम नंबर्स, X, Y, Z उसकी क्या होती थी? पावर। अब हम इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम नंबर एक्सपोनेंट में कर दिया 1 ऐड,
प्राइम नंबर में से 1 माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर में भी प्राइम नंबर में से 1 माइनस कर दिया, दूसरा प्राइम नंबर उसकी पावर में। अब यहाँ पे प्राइम नंबर भी आ रहे हैं, प्राइम नंबर आप यूज़ हो रहे हैं, एक बार पावर के साथ -1 हो रहे हैं और एक बार बिना पावर के -1 हो रहे हैं। पावर के साथ 1 प्लस करके -1, नीचे b-1, ऊपर पावर के साथ 1 ऐड करके -1, नीचे c-1। तो ये देख लीजिए, ये आए इसके सम ऑफ फैक्टर्स, ये आंसर आ गए। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर होगा, सारे फैक्टर्स को ऐड करेंगे तब भी यही आंसर होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल पे करके दिखाती हूँ। 60 को मैंने फैक्टराइज किया, ये नंबर आए। प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5। मेरे 3 केसेस बनेंगे। 2 के पावर है 2, 3 की पावर है 1, 5 की पावर है 1। ये देख लो, 2 में 1 ऐड किया और -1 किया, 2 -1। 3 में 1 ऐड किया, 3 की पावर में 1 ऐड किया और -1 किया, नीचे भी प्राइम नंबर में -1 किया। 5 की पावर में 1 ऐड किया और फिर -1 किया, फिर नीचे प्राइम नंबर में से -1 किया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 168। आप करके देख लीजिए, कोई भी नंबर पे यही आंसर आएगा। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है। मैंने आज आपको 2 शॉर्टकट दिए और इतनी एक्सप्लेनेशन, इतनी थ्योरी में सारा आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर्ड वे में फैक्टर, मल्टीपल और एलसीएम समझाया है। क्या इसमें किया हमने? राइट किए प्राइम नंबर्स विद एक्सपोनेंट्स, प्राइम नंबर विद एक्सपोनेंट्स। हर प्राइम के लिए हमने एक पावर बढ़ा दी और उसमें से -1 कर दिया, और उसे डिवाइड भी कैसे किया? प्राइम -1, ये प्राइम -1, ये देख लीजिए, ये भी प्राइम -1, प्राइम -1 है, लेकिन इधर पावर बढ़ा के करा है, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया रिजल्ट को। अब मैंने आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप सॉल्व करिए, ठीक है। ये हमारे CTET में आ चुके हैं, स्कूल के बच्चे जो करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें ये CTET नवंबर 2012 में आया है। इसमें सम ऑफ फैक्टर्स आपने ढूंढने हैं और डिस्टिंक्ट इसमें प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो बताने हैं, और ये CTET जनवरी 2021 में आया है। आप ये सॉल्व करेंगे, मुझे कमेंट में आंसर्स देंगे, कुछ डिफ़िकल्टी आती है वो बताएंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस नहीं, और भी प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरी CTET की वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाकर स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स को देख सकते हैं, आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे लेक्चर्स जो हैं, वो सारा सिलेबस जो है बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, इसी तरह से जैसे मैंने आपको आज पढ़ाया है, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, सिंपल मेथड्स के साथ।